हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अपने अज के लैक्चर में कंटिन्यू करते हुए अपने अज की नैक्सट थ्योरम करनी है। ਉਹਦੀ स्टेटमेंट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हैगी है कि इफ़ ए बी बी एनी एलीमेंट्स ऑफ ग्रुप जी सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए एंड ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी द जो HCF है दैट इज़ इक्वल टू 1, दैन ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी। मीनस ये आ जाता है कि अगर ए तो बी ग्रुप के विच कोई भी दो एलीमेंट्स ने सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए मीनस कम्यूटेटिव एलीमेंट्स ने एंड उन्होंने ऑर्डरस का जो HCF है वो 1 है मीनस को प्राइम ऑर्डरस ने, तो कहते कि जो ऑर्डर है ए बी का वो कि इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ बी। ये प्रूफ के विच तुसीं देखना रजे, ये प्रूफ के विच आपां ने सब तो पहला अज्यूम किया है कि जो ए का ऑर्डर है दैट इज़ M। ठीक है जी, ए का ऑर्डर कितना अपने को M तो बी का ऑर्डर कितना N। अच्छा, अपने को गिवन है कि ऑर्डर ऑफ ए तो ऑर्डर ऑफ बी का HCF कितना 1, तो आपने इत्थे आपने ले लिया कि M और N का HCF कितना हो गया 1। मान लो कि जिहड़ा ऑर्डर है ए बी का वो K है, तुहाडे कोल तुसीं ये शो करना है कि जिहड़ा ये K है ये किहदे इक्वल है MN दे, तो प्रूफ हो जाऊगा कि ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी वेयर ए बी इक्वल्स टू बी ए। हुण इत्थे तुसीं अज्यूम किया कि जिहड़ी आइडेंटिटी है वो किहदे इक्वल है। हुण देखो ए बी का जो ऑर्डर सीगा वो K सी, तो अगर तुसीं आइडेंटिटी नूं ए बी रेज़ टू पावर NK लिखदे हो तो इन्हां दोनों NK ने दोनों नूं मतलब पावर दे देनी है कि ए रेज़ टू पावर NK इंटू बी रेज़ टू पावर NK। जिहड़ा बी रेज़ टू पावर NK है उन्होंने आपां लिख सकते हैं बी रेज़ टू पावर N रेज़ टू पावर K। तो ये थोड़े को बन गया ए रेज़ टू पावर NK इंटू ए रेज़ टू पावर K, क्योंकि बी रेज़ टू पावर N आइडेंटिटी है और क्योंकि बी का ऑर्डर कितना अपने को N। ए रेज़ टू पावर NK इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू ए रेज़ टू पावर NK। तो ए रेज़ टू पावर NK थोड़े को आइडेंटिटी आ गया, यदा मतलब ए का ऑर्डर, बट ए का ऑर्डर तो अपने को M सीगा है ना, तो ए नू NK ने भी आइडेंटिटी बनाता, तो अपने को रिजल्ट सीगा कि अगर ए का ऑर्डर M है तो ए दी पावर NK उन्होंने आइडेंटिटी बना रही है, तो M शुड डिवाइड NK, M NK नू डिवाइड करूँगा। बट अपने को M तो N का जो HCF है वो 1 है, इस करके M N नू डिवाइड नहीं कर सकता, तो M K नू डिवाइड करूँगा। ठीक है जी। सिमिलरली तुसी हुण E इक्वल्स टू ए बी रेज़ टू पावर MK कंसीडर किया, सेम उसी तरीके नाल दोवां नूं अलग अलग पावर लैके ए रेज़ टू पावर M रेज़ टू पावर K इंटू बी रेज़ टू पावर MK। ए रेज़ टू पावर M आइडेंटिटी हो जाऊगा क्योंकि ए का ऑर्डर अपने को M सीगा, तो इत्थे तुहाडे कोल आ जाना है बी रेज़ टू पावर MK इक्वल्स टू आइडेंटिटी, बट बी का जो ऑर्डर सी वो तुहाडे कोल हैगा N। सेम उसी तरीके नाल N जिहड़ा हैगा वो डिवाइड कर जूगा MK नूं, बट अपने को M तो N का HCF कितना 1, तो इस करके N किनू डिवाइड करूँगा K नूं। तो हुण तुसीं देखो जिहड़ा M है वो K नूं डिवाइड कर रहा सीगा ते N भी K नूं डिवाइड कर रहा है, तो हुण एक नंबर नूं दो नंबर डिवाइड कर रहे ने, इट मीनस M डिवाइड्स K N डिवाइड्स K, दिस इंप्लाइज M N LCM डिवाइड्स K, तो उन्हां दोनों का LCM भी K नूं डिवाइड करूँगा। ये सिंबल है ना जो LCM का सिंबल है, ये तुहाडे कोल हुण एक रिजल्ट हुंदा है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये छोटे क्लासिस दे विच कीता होया, तो अपने कोल जो HCF है वो तो 1 है, LCM प्रोडक्ट के बराबर आ गया। हुण LCM प्रोडक्ट के बराबर आ गया तो अपने कहा सी कि LCM K नूं डिवाइड करूगा, दैट मीनस प्रोडक्ट K नूं डिवाइड करूगी, दैट मीनस प्रोडक्ट K नूं डिवाइड करूगी। अगेन अगर तुसी लैने हो कि ए बी रेज़ टू पावर MN इक्वल्स टू ए रेज़ टू पावर MN इंटू बी रेज़ टू पावर MN इक्वल्स टू ए रेज़ टू पावर M रेज़ टू पावर N बी रेज़ टू पावर N रेज़ टू पावर M इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाऊगा। बट अपने को ए बी का जो ऑर्डर है वो K है, तो इट मीनस K डिवाइड करूँगा MN नूं। तो हुण दोनों रिजल्ट्स नूं कंबाइन करते हुए शो हो जाऊगा कि जिहड़ा K है इक्वल टू MN है, दैट मीनस ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। तो ये रजे तुहाडे कोल इस थ्योरम का प्रूफ हो गया कि जिहड़ा अगर तुहाडे कोल दो एलीमेंट्स है ग्रुप के, उन्हां दा ऑर्डर जिहड़े ने को प्राइम ने तो वो एलीमेंट्स कम्यूटेटिव ने, तो जो उन्हां दो नंबर्स की प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा वो किहदे बराबर होगा ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है जी।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਥਿਊਰਮ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ G ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸੱਚ ਦੈਟ A ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਫॉर ऑल A ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ G, ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਕਿ G ਅਬੀਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਅਬੀਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਹੈ। ठीक है जी, तो ये शो करना है कि अगर तुहाडे कोले ग्रुप हैगा ए स्केयर इक्वल टू आइडेंटिटी का, मीनस ए स्केयर इक्वल टू आइडेंटिटी का मीनिंग की होया कि हर एक एलीमेंट अपने आप का इनवर्स है। हुण अगर ये भी तुसी ग्रुप के दो एलीमेंट्स लैने हो सच दैट ए स्केयर इक्वल टू आइडेंटिटी बी स्केयर इक्वल टू आइडेंटिटी, बिकॉज ए ते भी दोवें जी दे विच ने ते जी दी प्रॉपर्टी की है ए स्केयर इक्वल टू आइडेंटिटी, मीनस कि एलीमेंट का स्केयर करके आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर ए स्केयर इक्वल टू आइडेंटिटी है तो दैट मीन्स ए इनवर्स इक्वल्स टू ए एंड बी इनवर्स इक्वल्स टू बी। ऑल्सो ए भी बिलोंग कर रहा है जी नूं, तो उन्होंने प्रोडक्ट जी जी च होगी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अगर ए भी जी नूं बिलोंग कर रहा है दैन बाय डेफिनेशन ऑफ जी ए बी स्केयर इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ए बी स्केयर इक्वल टू आइडेंटिटी है तो दैट मीन्स ए बी द इनवर्स इक्वल्स टू ए बी। बट अपने को बाय रिवर्सल ला ए बी द इनवर्स जो होंदा है वो किहदे इक्वल होंदा है बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो दैट मीन्स बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू ए बी एंड बी इनवर्स इक्वल्स टू बी, ए इनवर्स इक्वल टू ए। दैट मीन्स प्रूफ हो गया बी ए इक्वल्स टू ए बी। तो शो हो गया जी इज एन अबीलियन ग्रुप। ए ते बी कम्यूट कर गया अपने को, तो जी अबीलियन ग्रुप बन गया। एग्जाम्पल सैकेंड दे विच ये दिता है कि शो करो एक ग्रुप जी का ऑर्डर इवन है तो वो एक एलीमेंट होगा जी का ऑर्डर 2 है। ये वास्ते तुसी जी इवन ऑर्डर का ग्रुप कंसीडर किया, टी एक सैट ले लिया जिदे विच एक्स स्केयर इक्वल टू आइडेंटिटी बनूगा, तो एस ले लिया जिदे विच स्केयर करके आइडेंटिटी नहीं बन रहा। हुण देखो टी जिहड़ा सैट है वो एम्पटी नहीं हो सकता क्योंकि आइडेंटिटी तो एटलीस्ट ये आऊगा ना, क्योंकि आइडेंटिटी का स्केयर इज आइडेंटिटी। टी नॉट इक्वल्स टू 5 फॉर ई बिलोंग्स टू टी। हुण टी और एस की जी इंटरसैक्शन है वो एम्पटी है बिकॉज उन्होंने प्रॉपर्टी डिफरेंट है एंड ओपोजिट है। जी जिहड़ा हैगा वो टी यूनीयन एस तो बनया, तो इट मीनस इन्हों का जिहड़ा ग्रुप का ऑर्डर है वो टी का ऑर्डर प्लस एस के ऑर्डर के बराबर आना क्योंकि डिसजॉइंट ने दोनों। हुण अगर एस एम्पटी हो जाता है तो जी टी के बराबर आ जाऊगा, दैन द रिजल्ट इज ट्रिवियली ट्रू फॉर ऑर्डर ऑफ जी एंड हैंस ऑर्डर ऑफ टी इज इवन एंड सो हैज़ एन एलीमेंट ऑफ ऑर्डर 2। बट अगर एस एम्पटी नहीं होंदा तो सपोज करो कि एस दे विच एक एलीमेंट है जिहदा इनवर्स एस नूं बिलोंग कर रहा है, तो ऑल्सो एक्स इनवर्स नॉट इक्वल टू एक्स नहीं होगा ना, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एस मस्ट बी इवन क्योंकि हर एक एलीमेंट का इनवर्स विच है, तो पेयर वाइज विच आते जाएंगे एलीमेंट्स। एक एलीमेंट इको दा इनवर्स, एक एलीमेंट इको दा इनवर्स, तो ओबवियसली उस ग्रुप का ऑर्डर कितना हो जाएगा इवन ऑर्डर हो जाएगा। तो सपोज करो कि एस का ऑर्डर कितना है अपने को 2k। ऑर्डर ऑफ टी ऑर्डर ऑफ जी माइनस ऑर्डर ऑफ एस के बराबर आऊगा, मीनस 2n माइनस 2k के बराबर आऊगा इक्वल टू 2n माइनस k इक्वल टू इवन नंबर। सो ऑर्डर ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, देयरफॉर दैट एटलीस्ट वन एलिमेंट ए नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी बिलोंग्स टू टी सच दैट ए स्केयर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। एग्जाम्पल थर्ड दे विच हैगा शो दैट इन ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर द नंबर ऑफ एलीमेंट्स हुज ऑर्डर इज 2 आर ऑड। कि एक ग्रुप जो इवन ऑर्डर का है वो ऑड ऑर्डर ऐसा एलीमेंट जिन्हों का ऑर्डर 2 है वो काउंटिंग के ऑड होणगे, है ना। इस सेम एग्जाम्पल आप लै सकते हैं, वही वाली सेम सैकेंड एग्जाम्पल ही है। ये सेम एग्जाम्पल जो हैगी बहुत जिवें कह दें आप कि ढुकवीं एग्जाम्पल है वो। तो फोर्थ एग्जाम्पल हैगा कि अगर जी कोई ग्रुप है तो ए रेज़ टू पावर 5 आइडेंटिटी है, तो ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्केयर। शो करना है कि जो बी का ऑर्डर है वो 31 है। ये बी स्केयर जो दिता थोनों ए बी ए इनवर्स है, बोथ साइड स्केयरिंग करके तुहाडे कोले आ गया ए स्केयर बी ए माइनस 2। फिर अगेन स्केयरिंग की बी रेज़ टू पावर 8 बना लिया, फिर अगेन स्केयरिंग की बी रेज़ टू पावर 16 की वैल्यू आ गई, फिर अगेन स्केयरिंग की बी रेज़ टू पावर 32 की वैल्यू आ जूगी। हुण बी रेज़ टू पावर 32 इक्वल टू बी आ गया, तो बी नूं तुसीं इंटू आइडेंटिटी लिख सकते हो, तो बाय प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स तुसीं इधरों एक बी जिहड़ा हैगा वो कैंसल होकर 31 रह जाऊगा, तो इधरों बी खत्म होकर आइडेंटिटी आ गया और बी रेज़ टू पावर 31 इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो मीनस बी का ऑर्डर कितना आ गया 31 आ गया।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੀਗੀਆਂ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੁਝ ਕੁ 8 ਕੁ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਰਾਜੇ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਛੁਡਵਾਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ। ਓਕੇ।